नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 मुश्तरका प्रोजेक्टों का क़याम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मुश्तरका तौर किया इफ्तिताह। श्रीनगर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। LG मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। लद्दाख में सियाहत को मजीद बढ़ावा देने की गुंजाइश मौजूद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का इजहार ख्याल। और बारामुल्ला में 4 मिलिटेंट मुआवनीन गिरफ्तार। कुलगाम में मिलिटेंट की जायदाद जब्त। पुंछ में 3 फौजी एहलकार जख्मी। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी हम मनसब शेख हसीना ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुश्तरका तौर 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में सरहद के आर पार तामीर की गई अखोरा अगरतला रेल लिंक, खुलना मोंगोला पोर्ट रेल लिंक और मित्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का दूसरा यूनिट शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पड़ोसी ममालिक के साथ हमसाया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में संजीदगी से काम ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के ताल्लुकात में खातिर ख्वाह तरक्की देखने को मिली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत और बांग्लादेश के माबैन ये ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के साबित हुए। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए दोनों ममालिक ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 बरसों के दौरान भारत बांग्लादेश के दरमियान 9 नई रेल सर्विसेज शुरू की गई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ने पिछले चंद बरसों के दौरान अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया है। उन्होंने 1971 की जंग में कुर्बानी देने वाले भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में निशात श्रीनगर में मुनक्किद हुई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि समाज के हर शख्स को यकसा बुनियादों पर समाजी इंसाफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसका मकसद शहर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाना है। श्रीनगर शहर के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सपोर्ट की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। 0 इमिशन होगा इससे। ऐसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी। अर्बन मोबिलिटी की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लद्दाख में अकीदती मुहिम जोई और माहौलियाती सियाहत को फ़रोग़ देने की वसी गुंजाइश मौजूद है। लद्दाख के सिंधु घाट पर उनके एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब पर उन्होंने कहा कि इस खित्ते में अहले टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि लद्दाख तमद्दुन, तहजीब और कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। उन्होंने लद्दाख की सकाफत और तमद्दुन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान और कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी बातचीत की। पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने गुज़श्ता रोज़ बारामुल्ला में मिलिटेंटों के 2 मुआवनीन को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक डांगरपुरा इलाके में मामूल की तलाशी के दौरान गुलाम हसन मीर और मुख्तार अहमद खान नामी 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चीनी साख्त का एक पिस्तौल, एक मैगजीन, गोलियों के 12 राउंड और 2 हथगोले बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए इन 2 अफराद ने मिलिटेंटों के 2 मजीद मुआवनीन के नाम पुलिस के सामने जाहिर किए। बाद में अल्ताफ अहमद रथर और फारूक अहमद नकीब नामी इन 2 मिलिटेंट मुआवनीन को भी गिरफ्तार किया गया और इनसे भी कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बताया जाता है कि ये चारों अफराद कुंजर के रहने वाले मुदस्सिर अहमद शेख नामी मिलिटेंट के लिए काम करते थे। मज़कूरा मिलिटेंट पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में है। कुलगाम के तुरीगाम यारीपुरा में पुलिस ने उमर मीर नामी एक मिलिटेंट की जायदाद को जब्त किया है। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि तुरीगाम में एक कनाल, एक मरला ज़मीन जो कि मज़कूरा मिलिटेंट के वालिद के नाम दर्ज है को प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म करार देकर जब्त किया गया है। ये कार्रवाई 2019 में पुलिस स्टेशन यारीपुरा में दर्ज किए गए एक केस के सिलसिले में अमल में लाई गई है। वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी 2019 को तुरीगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में DSP अमन ठाकुर, एक फौजी एहलकार और 3 मिलिटेंट मारे गए थे।
जम्मू के पुंछ जिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बारूदी सुरंग के एक धमाके में 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब फौजी एहलकारों का एक ग्रुप मेंढर सेक्टर में मामूल की गश्त पर था। जख्मी फौजी एहलकारों को फौरी तौर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में 2 एहलकारों को इलाज मुआवजे के लिए राजौरी मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी श्रीनगर के एहतमाम से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल में स्वीप के तहत 3 रोज़ा जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान स्वीप रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुरैया अमीन बसु ने वोट डालने की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हर शहरी को अपने हक रायदही के इस्तेमाल के लिए अपना इंदराज कराना चाहिए ताकि इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की अदम मौजूदगी से तामीर और तरक्की का एक खिला पैदा हुआ है और लोग आए रोज़ मसाइल में मुब्तला हो रहे हैं। करना कपवारा के अपने दौरे के आखिरी दिन पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग गुज़श्ता 5 बरसों में असेंबली इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को लोगों के जज्बात की कदर करनी चाहिए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक इजलास श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन की बाइख्तियारी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इजलास से पार्टी लीडर एहसान परदेसी ने भी खिताब किया। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की कि हजरत मीर सईद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाने चाहिए। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने आज करालपुरा पटन जाकर मिलिटेंट हमले में मारे गए हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के अहल खाना के साथ ताजियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात की हर सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से तलकीन की कि वो इस वाक़े में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द बेनकाब करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वादाबंद है। डोडा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन के हथकंडे उनके अज़म में रुकावट पैदा नहीं कर सकते। रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के जनूबी कश्मीर के रजाकारों और कारकुनों की एक मीटिंग आज मुनक्किद हुई जिसमें सोसाइटी के चेयरमैन मुबारक गुल ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने जनूबी कश्मीर में सोसाइटी की सरगर्मियों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान कई समाजी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुबारक गुल ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो समाज को बुराइयों से पाक करने और मफलूकुल हाल तबके की फलाह व बहबूद के लिए पेश रहें। विजिलेंस जानकारी हफ्ते के सिलसिले में आज पुलवामा में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें ज़िला इंतजामिया के कई अफसरान ने शिरकत की। ज़िले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों को इंतजामी अमल को रिश्वत से मुकम्मल तौर पाक कराने का हलफ दिलाया। हफ्ते के दौरान सरकारी मुलाजमीन को समाज में रिश्वतखोरी की वबा और इसके मनफी असरात के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। हफ्तावार ब्लॉक दिवस के सिलसिले में आज कुलगाम के 3 ब्लॉकों में अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इन अवामी दरबारों में जिला इंतजामिया के अफसरों ने शिरकत करके लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। लोगों ने उनके मसाइल हल करने में मुतल्लिका अफसरान की मुदाखलत तलब की। कुलगाम के अवामी दरबार में जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात मरहलावार बुनियादों पर पूरे किए जाएंगे। जिलीडल श्रीनगर में जदीद तिबी सहूलियात से लैस एक एम्बुलेंस और मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट अवाम के नाम वक़्फ़ किया गया है। इस सिलसिले में आज एक तकरीब मुनक्किद हुई जिस दौरान इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के सदर विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपनी नवीयत की पहली इस तिबी सहूलत को डल के अंदर और आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए वक्फ किया। इस मौके पर श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमुत्तो के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मोबाइल मेडिकल यूनिट में तिबी सहूलियात बॉर्डर लेस वर्ल्ड फाउंडेशन एक प्राइवेट बैंक के इश्तराक से फराहम कर रहा है। इस सहूलत से डल के अंदर आबाद 69 इलाकों के लोग मुस्तफीद होंगे। जबलीपुर अनंतनाग में फ्रूट मंडी को कारोबार के लिए खोल दिया गया है। इस फ्रूट मंडी में कारोबार शुरू होने के साथ ही हज़ारों बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए ताजिर इस फ्रूट मंडी में कारोबार में माहिर दिखाई देते हैं। मीडिया के साथ बात करते हुए जबलीपुर फ्रूट मंडी के सदर ने कहा कि इस मंडी में कारोबार शुरू होने से मेवा सन्नत से वाबस्ता अफराद की एक देरीना मांग पूरी हुई है। रोजगार जो हमने देखा आज तक थोड़े दिन हो गए कि इसमें तो रोजगार जनरेट होने के बहुत से मौके हैं। इस वक्त जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं मेरे ख्याल में लेबर जो है 1000 से ऊपर ही होंगे।
وی دا ہیلپنگ ہینڈز نامی ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم کے اہتمام سے آج بابر ڈیم سری نگر میں واقع میرج ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کے دوران سماج کے پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے 57 جوڑوں کا نکاح کرایا گیا۔ اجتماعی نکاح کی یہ تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ انجام دی گئی۔ اس تقریب کے دوسرے دن کل یعنی جمعرات کو بھی 57 مزید جوڑوں کا نکاح کرایا جا رہا ہے۔ سماجی حلقوں میں NGO کے اس قدم کی سراہنا کی جا رہی ہے۔ منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کے منفی اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنے کی خاطر شوپیاں میں آج ایک ریلی نکالی گئی، جس کا اہتمام قدر فاؤنڈیشن نے جموں کشمیر پولیس اور سول سوسائٹی شوپیاں کے اشتراک سے کیا تھا۔ راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے جنرل سیکریٹری سنجے سراف کی قیادت میں نکالی گئی اس ریلی میں عام لوگوں اور طالب علموں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وبا کے خاتمے کے لیے سماج کے ہر فرد کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جموں کشمیر ڈیوٹی کے چوتھے یوم تاسیس کے سلسلے میں کل رات دیر گئے گھنٹہ گھر کے قریب محکمہ سیاحت کے اہتمام سے ایک رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ کافی دیر تک جاری رہنے والے اس میوزیکل پروگرام میں پولیس اور سول انتظامیہ کے حکام کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ وادی کے معروف فنکار شفیع سوپوری نے اپنے فن سے لوگوں کو محظوظ کیا۔ دنیا بھر میں زعفران کی پیداوار کے لیے مشہور پامپور قصبے کے زعفران زار ان دنوں مسحور کن نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ قصبے کے آس پاس کے زعفران زاروں میں زعفران کے پھول اپنے پورے جوبن پر ہیں اور زعفران کی کاشت سے وابستہ افراد پھول چننے کے کام میں مصروف ہیں۔ زعفران زاروں سے پھول اٹھانے کے کام میں خواتین اور بچے بھی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ سٹھا خوش گزار یمہ خاطر کیا درائے پوش پھل اس ووت 21 پہ لم سم 21 پہ ووت پوش پھل تلان تو آج باسان رس کھنڈ اصل پوش نیران اوتام نیران کم کم آج درا پوش اصل کیا آج درا پوش ٹھیک۔ تمنا تھی ان کی کہنے میں یہ سیفرن کی کھیتی دیکھنے کی، بڑا سنا تھا کہ ایران کا ہے مگر کشمیر کا سب سے زیادہ خوبصورت زعفران ہوتا ہے یہاں کا، تو دیکھ کے بڑا مطلب کہ لائف ٹائم ایکسپیرینس رہا ہمارا، بہت خوبصورت مطلب رہا کشمیر کی وادی کا واقعی میں جو کہتے ہیں پیراڈائز۔ اننت ناگ سے تعلق رکھنے والی 3 لڑکیوں نے انڈین مکسڈ نیٹ بال ٹیم میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ یہ ٹیم 7 سے 9 نومبر تک نیپال میں ہونے والی نیٹ بال چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہے۔ ارتقا عزیز، صاحبہ اور اربینہ جاوید نامی ان 3 لڑکیوں کے بھارتی ٹیم میں شامل ہونے پر ان کے اہل خانہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے منتخب ہوئی ان کھلاڑیوں نے کہا کہ ٹیم کا حصہ بننے سے انہیں کافی خوشی ہوئی ہے۔ ہم 3 نومبر کو جا رہے ہیں انٹرنیشنل کھیلنے نیپال مکسڈ نیٹ بال میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے پاپا کو، روبیہ میم کا اور اسپورٹس کونسل جموں اینڈ کشمیر کا، جن کی وجہ سے آج ہم اس لیول تک پہنچے۔ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں ادھر جانے کے لیے، انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔